तो बिंदु पर दीर्घवृत्त तथा वृत्त की स्पर्शियां बराबर हैं, तो थीटा का मान बताइए ना। ये हम लोग दीर्घवृत्त बना लिए और ये वृत्त बना लिए, दोनों यहाँ टच करते हैं और इस पर एक हम लोग स्पर्श रेखा खींच दिए और इसका जो पॉइंट है वो दे रखा है 4 cos थीटा 16/√11 sin थीटा, ये पॉइंट है। इसी पॉइंट पर इलिप्स का भी निकालना है टेंजेंट और इसी पॉइंट पर सर्कल का भी निकालना है ना। तो ये दीर्घवृत्त की स्पर्शी हो जाएगी, ये भी वृत्त की स्पर्शी होगी। तो जब कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करेगा तो क्या बनाना है, CP बराबर R, यानी केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई त्रिज्या के बराबर। फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना। तो बिंदु 4 cos थीटा 16/√11 sin थीटा पर दीर्घवृत्त 16x² प्लस 11y² बराबर 256 स्पर्शी का समीकरण ना। अब इसका समीकरण निकालिए। बाकी दो तरीका है, एक कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं और फिर हम लोग कोऑर्डिनेट मेथड से। तो कैलकुलस निकालेंगे लेंदी हो जाएगा ना, हम लोग कोऑर्डिनेट वाला लगा देते हैं। तो इसका वर्ग टेंजेंट क्या हो गया x² का, x इंटू एक्स, यानी हो जाएगा 16 इंटू 4 cos थीटा इंटू एक्स, सही है ना, x के स्थान पर रख दिए, प्लस ये क्या हो जाएगा 11 इंटू वाई, वाई का मतलब क्या है 16√11 साइन थीटा इंटू वाई और बराबर 256। 16 से डिवाइड कर देंगे तो 4 cos थीटा और प्लस ये परमेकन कर देंगे, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इंटू वाई बराबर 16, इक्वेशन फर्स्ट। या फिर इसको ट्रांसफर कर लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस √11 साइन थीटा इंटू वाई माइनस 16 बराबर 0। अब बना लो ना। अब ये जो है ये दीर्घवृत्त की स्पर्शी है, उसके साथ साथ किसकी होगी, वृत्त की भी होगी, क्योंकि यहाँ इसने कहा रखा है कि स्पर्शियां आपस में बराबर हैं। इसका मतलब जो दीर्घवृत्त का आएगा वही वृत्त का भी हो जाएगा ना। अर्थात ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वृत्त का सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके सेंटर से इस स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे, लंब की लंबाई निकालेंगे और वही त्रिज्या भी हो जाएगी, है ना। ये पूरा हम लोग इसका नाम सी दे दें, इसका नाम देते हैं टी। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लें। तो सर्कल दे रखा है तथा वृत्त x² y² माइनस 2x बराबर 15, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो x² y² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का केंद्र निकाल लीजिए। इसका केंद्र क्या होगा C, तो G तो है, तो हो जाएगा 1 कामा y तो नहीं है ना, 0 हो जाएगा। त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या R करड़ी में G² यानी यही करिए 1² प्लस 0² यानी फिलहाल -1 का स्क्वायर होता है ना, यहाँ देखिए माइनस में आएगा यहाँ पे, और फिर माइनस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ जाएगा 16, यानी वर्गमूल कितना आ गया 4। अब यहाँ लिखिएगा, इसको हम लोग 2 बना देते हैं ना, ये इसको लिखिएगा 2, यहाँ लेते हैं का। अब यहाँ लिखिएगा चूंकि दीर्घवृत्त की स्पर्शी, दीर्घवृत्त 1 2 दीर्घवृत्त 1 की स्पर्शी 2 वृत्त की भी स्पर्शी है ना। यहां से स्पर्शियां बराबर हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए CP बराबर R।
तो CP बराबर R का मतलब क्या है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ना। इसका सेंटर क्या है ये, और रेखा कौन सी है, तो x का मान 1 यहाँ रखेंगे और y का मान 0 यहाँ रखेंगे, तो मिलेगा क्या, ये हो जाएगा 4 cos थीटा, ये हो जाएगा 0 माइनस 16 बट्टे करड़ी में x के गुणांक और y गुणांक के वर्ग योग का वर्गमूल ना, हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा 11 sin स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना r की वैल्यू 4 ना। अब इसको सॉल्व करिए, तिरक गुणा कर दीजिए, वैसे 4 से कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या मिलेगा cos थीटा माइनस 4। अब हम लोग इसका तिरक गुणा भी कर लिए, 4 कॉमन में कटा दिए, यहाँ 1 बचेगा, इसका गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा करड़ी में 16 cos स्क्वायर थीटा 11 sin स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा cos थीटा माइनस 4 का, अच्छा डायरेक्ट लिख दें क्या ना, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 8 cos थीटा, यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, सबको ट्रांसफर कर लें, अच्छा देखिए sin स्क्वायर में ना, हाँ इसको भी cos बदल लेते हैं, वैसे साइन भी बदलेंगे क्रिटिकल हो जाएगा ना, cos को साइन बदलना 1 2 3 जगह का चिन्ह करेंगे, इससे अच्छा क्या है हम लोग एक ही जगह चिन्ह कर लें, तो 11 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 16 cos स्क्वायर थीटा 11 माइनस 11 cos स्क्वायर थीटा। अब सबको ट्रांसफर कर लीजिए, तो 16 में से ये घटेगा 5 आएगा, इसको लेकर उधर जाएंगे 4 हो जाएगा ना, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये और फिनिश हो गए। ये ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसको इधर ले जाएंगे तब माइनस का 5 बराबर 0। अब 8 45 हो गया, सॉरी 4 पंचे 20 हो गया ना, घटाने कितना आना चाहिए 8, तो 10 दूना 20 है ना, तो हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, हम लोग लिखते हैं 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 बराबर 0। अब इसका फैक्टर बन जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग ले कॉमन 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा प्लस 5 माइनस यहाँ से 1 कॉमन होगा, तो हो गया 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर 0। अब ये मिला क्या 2 cos थीटा प्लस 1 सॉरी माइनस 1 ना, और ये क्या होगा 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर 0। अब बताओ इसमें कौन 0 होगा कौन नहीं होगा, कि दोनों 0 होंगे ना। अब ये 0 होगा कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा ना, क्यों, जो cos थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 तक होती है, अब -1 से 1 यानी सबसे कम -1 सब ज्यादा 1, अगर -1 भी रखेंगे यहाँ पे कितना आएगा -2, और 5 में 2 घटाएंगे 3, 0 हुआ नहीं हुआ, अगर 1 रखेंगे 7 हो जाएगा, कभी 0 नहीं होगा ना। अगर ऐसे पहचान में नहीं आया ना तो हम लोग क्या करते हैं इसको 0 कर देते हैं, देखिएगा जब 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर 0, तो 2 cos थीटा बराबर हो गया -5, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया -5/2, यानी ये कितना आएगा -2.5 ना, लेकिन cos का जो रेंज होता है तो गलत है ना ये, यानी -1 से बाहर ज्यादा चला गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे अग्राह्य। अग्राह्य का मतलब क्या हो गया, यहाँ अग्राह्य का मतलब क्या है, अग्राह्य का मतलब ये है कि ये 0 नहीं होगा, हम लोग गलत कर दिए 0, ठीक है ना, यानी ये 0 नहीं होगा। चलिए अब इसको करिए, जब 2 cos थीटा -1 बराबर, यानी ये 0 नहीं होगा, 0 कौन होगा केवल ये ना, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये ही केवल 0 होगा ना, अगर ये भी नॉन 0 हुआ तब तो प्रोडक्ट कैसे 0 आएगा, है कि नहीं, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/2 ना, बताओ कितने की वैल्यू है 60 का है,
है ना। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos माइनस 60, है ना। हाँ, या फिर इसको ऐसे मिला के लिख दें दोनों को साथ में। देखो दोनों साथ में नहीं होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। चलो अच्छा ऐसे लिख देता हूँ। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री या माइनस 60 डिग्री, या थीटा बराबर क्या लिख दें, प्लस माइनस 60। हाँ, अब इसको रेडियन में लिख दीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई/, ना। हम लोग सब सही कर रहे थे, बस मिस्टेक कहाँ हो रहा था कि हम लोग इसकी भी टेंजेंट निकाल ले रहे थे ना। जब कभी इतना, अब ध्यान रखना, जब कभी सर्कल वाली स्पर्शी आएगी तुरंत वही CP बराबर R, यानी केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले कलम की लंबाई बराबर त्रिज्या के करके तब हल करना है। वैसे हाँ बिंदु तब निकालिए। तो इसमें दिया क्या था, दिखाइए वृत्त ये और वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने का केवल दो ही तरीका है, या तो अंतः या तो वायतः, ठीक है ना। तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 या फिर R1 माइनस R2। अगर C1 C2 R1 माइनस R2 बराबर हो गया तो अंतः स्पर्श करेगा, और फिर अगर C1 C2 R1 प्लस R2 बराबर हो गया तो वायतः स्पर्श करेगा। इसका मतलब हर हाल में आपको दोनों सर्कल से सेंटर और रेडियस निकालने होंगे ना। तो हम लोग पहले वृत्त का क्या निकाल लिए, सेंटर ये मिल जाएगा, रेडियस क्या हो गया ये ना। फिर ऐसे दूसरे वाले वृत्त का ये सेंटर हो गया, फिर ये रेडियस हो गया ना। और फिर इनके केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी हम लोग निकाल लिए, तो कितना मिल गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूले से 13 मिल गया। अब इस 13 को लिख सकते हैं 7 प्लस 6, वैसे 11 प्लस 2 भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार रेस्ट किया ताकि ये वैल्यू यूज हो जाए ना। या फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, R1 प्लस R2, 13 हो गया, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है, प्लस वाले के बराबर हुआ है, इसका मतलब वाह्यता स्पर्श करेगा। अब कह रहा है कि जब वृत्त अगर ये वाह्यता स्पर्श करेगा तो इसका स्पर्श बिंदु क्या होगा ना। और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसका, उस बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। अब उभयनिष्ठ स्पर्शी का मतलब क्या है कि जो स्पर्शी इसकी आएगी वही स्पर्शी इसकी भी होगी ना। तो स्पर्श बिंदु निकालने का मतलब क्या है कि ये वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब प्रतिच्छेद करेंगे तो एक ही जगह करेंगे, है ना। तो समीकरण वृत्त पहले और दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे ना, तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी इस तरीके से। हाँ, ये हो जाएगा आपका -24, ये हो जाएगा 10 और -20 और -22, तो -42 हो गया। अब यहाँ इसमें क्या किया, -2 से डिवाइड, तो फिर यहाँ से क्या किया, y को वैल्यू निकाल लिए ना। अब ये y को वैल्यू निकाल करके समीकरण 1 में रख दीजिए। अब चाहे जिसमें रख देना, 2 में भी रख सकते हैं, चाहे 1 में रख दीजिए और चाहे 2 में रख दीजिए। जब हम लोग 1 में रखेंगे y का मान तो सभी x के पद में आ जाएंगे। अब इनको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, ये पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, 13x + 19 का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं, एक ही वैल्यू होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, समपाती होता है ना। बिंदु के रूप में क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितना, -19/13। तो समीकरण 3 में रख दिया गया, 3 में रख देंगे यानी यहाँ पे ना। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y/9/13 ना। अभी x, y हो गया, ये स्पर्श बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु पर चाहे तो आप इसकी स्पर्शी निकाल लो, चाहे इसकी स्पर्शी निकाल लो। अब हमारे पास दो तरीका है निकालने के लिए, या तो आप कैलकुलस मेथड से निकालिए या तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मेथड से। तो x स्क्वायर का स्पर्शी x, y स्क्वायर का y ना, और 2x का क्या होगा, x प्लस x, और फिर y 2y का y प्लस y। तो हम लोग यहाँ इसी का निकाल लिए ना, इसी का निकाले है ना। बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण पर वृत्त एक की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हम लोग यहाँ क्या बना लिए, x इंटू x डैश होता है, तो हम लोग ये वैल्यू लगा दिए, x डैश इंटू x, फिर ऐसे y डैश इंटू y,
फिर यहाँ देखिए कितना है 10 है, तो 10 को हम लोग क्या लिख देंगे 5 इंटू 2x। अब 2x को ब्रेक कर दिए x प्लस x डैश में ना, तो फिर यहाँ पॉइंट क्या है ये माइनस में, तो x माइनस 19/13, फिर ऐसे 2 यहाँ 4y दिया हुआ है, हम लोग इसको ब्रेक कर लिए 2 इंटू 2y में। अब 2y का क्या हो गया y प्लस y डैश, तो y की वैल्यू क्या है तो y प्लस 9/13 फिर माइनस 20, कॉन्स्टेंट का आसपास तो होता नहीं। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा ये 12x माइनस 5y प्लस 21 बराबर 0। ये जो रेखा है यह इस वृत्त और इस वृत्त दोनों का क्या कहलाएगा कॉमन टेंजेंट ना, 12x माइनस 5y प्लस 21 बराबर 0। ये कैलकुलेशन लेंदी है तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से देखेंगे ना। अच्छा यहाँ भी आ गया, लेकिन ना 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 ये आपका ना जीवा भी हो जाएगा, समझा कि नहीं। अब ये डिसाइड होगा जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 21 आई ना, अब स्पर्शी हो जाएगा। जैसे यहाँ x की वैल्यू 1 आई है तो बताओ जब x की वैल्यू 1 आई है तो y की वैल्यू भी देख के आएगी ना। जब x की वैल्यू 1 आई y की वैल्यू 1 आई। अब आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट टू यहाँ मत हल करिए ये पूरा कि कौन सा आएगा। जब यहाँ हम लोग इसको रख करके समीकरण 1 में या 2 में सॉल्व किए, हाँ तो यह हाँ और एक चीज जैसे मान लो यहाँ पर होल स्क्वायर ना बनता, क्या था गुणनखंड के रूप में आता 2 गुणनखंड, तो x की 2 वैल्यू आती, x की 2 वैल्यू पर y की 2 वैल्यू आती ना, तो उस स्थिति में ये स्पर्शी नहीं होती, फिर ये बन जाती है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं, अब उभयनिष्ठ जीवा बन जाती है, समझ गए ना। अब यहाँ पर हम लोग अब देखो यहाँ संयोगी था मिल गया ना, देखिए संयोगी था मिल गया, लेकिन मान लो अगर यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ जाती तब फिर क्या करते, तो स्पर्श रेखा बनता नहीं बनता, तो जीवा बन जाता। हाँ तो 2 समीकरण बनते, लेकिन दोनों कैसे होते हैं एक ही होते हैं, इसलिए क्या कहलाता है उभयनिष्ठ जीवा। जैसे उभयनिष्ठ स्पर्शी है ना, वैसे क्या कहलाएगी उभयनिष्ठ जीवा। देखो ये जीवा इस सर्कल के लिए भी काम करेगा, ये जीवा इस सर्कल के लिए भी काम करेगा। तो जब कभी 2 सर्कल दिया हो या 2 वक्र दिया हो और आपसे पूछे उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण बताओ, तो उसमें जो द्विघात होते हैं ना उनको एलिमिनेट कर लो। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ज्योमेट्री में सरल रेखा होती है ना, और सरल रेखा में क्या होता है चर की उच्चतम घात 1 होती है, इसका मतलब 2 घात होंगे उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग इसको क्यों सॉल्व किए, जब हम लोग यहाँ पे प्रूव कर पाए कि वाह्यता स्पर्श करता है तो इस तरीके का डायग्राम होगा। देखो वाह्यता स्पर्श करे या एक बिंदु पर काटे, बात एक ही हुई। अगर एक बिंदु पर काटे तो हम लोग ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। हम लोग समीकरण इसको और इस वाले वृत्त को सॉल्व कर लिए, अब जैसे सॉल्व किए तो पता चला कि ये और ये सेम है, घटा दो कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे कैंसिल हुए हमको क्या मिल गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो ये वाला जो लाइन आया है ये स्पर्श रेखा हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। अब ये गारंटी तब होगा जब हम लोग इसको और किस वृत्त 1 या 2 को हल करें और जो x की वैल्यू आए एक ही आए। अगर x की एक वैल्यू आएगी तो y की भी एक वैल्यू आएगी ना, जब एक वैल्यू आएंगी तो एक ही बिंदु मिलेगा, इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, हम लोग उसे क्या बोलते हैं स्पर्श कर लिया, है ना। यहाँ जब एक बिंदु मिल जाए तो अब आप डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हो ऑप्शन के केस में, लेकिन अगर पूरे प्रॉपर वे में जाएंगे तो फिर ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा है, मतलब पहले सॉल्यूशन तैयार रखो, है कि नहीं। चलो अब इसमें क्या हो गया, वृत्त का समीकरण ज्ञात है जिसकी त्रिज्या 3 है। देखो केंद्र पता हो तो त्रिज्या ढूंढ लो, अगर त्रिज्या पता हो तो केंद्र ढूंढ लो ना। यहाँ इसने केवल त्रिज्या दे रखा है और उसके बाद कह रहा है कि ये जो वृत्त 3 इकाई वाला है ना वो इस वृत्त को अंतः स्पर्श करता है, और किस बिंदु पर स्पर्श करता है -1, 1 पर। हम लोग क्या किए ये बड़ा वाला सर्कल बना लिए ना, पहले बड़ा वाला सर्कल बनाइए जिसका सेंटर कितना है 2, 3, रेडियस कितना है 5 है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है त्रिज्या 3 है को बनाएंगे ना, ये हम लोग ऐसे, तो इसका सेंटर क्या हो गया ये, और इस बड़े वाले सेंटर क्या होगा बाहर वाले का ये, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 5,
और इसका रेडियस कितना है 3 है। अगर इस पूरे 5 में से अगर हम लोग इतना घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, हो जाएगी ना। तो अब ये जो पॉइंट दिख रहा है C1 C2 और P, ये संरेख दिख रहा है। C1 C2 और P ये संरेख दिख रहा है। अब संरेख के साथ साथ क्या है, ये जो C2 है जिसको हमको फाइंड आउट करना है, C2 केंद्र वाले 3 इकाई जिसकी त्रिज्या है, अगर इसका केंद्र पता हो जाए तो वृत्त का समीकरण आ जाएगा। ये C2, ये जो C1 C2 CP संरेख है को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो एक भाग की वैल्यू कितनी मिल गई 2 और दूसरे भाग की कितनी है 3। ये आपका अंतः विभाजन की तरह दिख रहा है ना। तो हम लोग अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा करके C2 को निकाल लेंगे ना। तब इसे लिखें चित्र से स्पष्ट है कि, चलेगा ना। चित्र से स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है कि C1P बराबर 5 और C2P बराबर 3 ये दिया है ना। तो इसलिए C1 C2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। इसलिए क्या कर सकते हैं कि C1 C2 इज 2 रेशियो में C1 C2 इज 2 C2P बराबर 2:3 ना। अभी किसकी तरह काम करेगा, ये M1:M2 की तरह, वो भी कैसा अंतः ना, अंतः विभाजन की तरह। ठीक है। इसलिए C2 का निर्देशांक, अब लगाइए यहां से, तो यहां बना देते हैं बाहर से, ये हो गया C2 C1, ये हो गया C2, ये हो गया P। तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, इसका -1, 1 दे रखा है। अब हम लोग लगाएंगे ऐसे शॉर्टकट वाला मेथड ना। तो वैल्यू क्या मिल गई, पहले x वाला लिखिएगा, तो 2 का गुणा x वाले में करिए -2, 3 का गुणा इस x वाले में करिए 6 और बट्टे 2 + 3 अंतर है तो जुड़ जाता है। फिर ऐसे 2 का गुणा किस में करेंगे y वाले में, जो y को कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब। फिर 3 का गुणा y वाले में करेंगे, 3 3 का 9, फिर M1 + M2, तो कितना हो गया ये 4/5 और फिर 7/5 ना। इसलिए वृत्त का समीकरण, इसलिए वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है ना। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सेंटर मिल गया यहां से, तो x माइनस h का होल स्क्वायर यानी ये 4/5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k यानी 7/5 का होल स्क्वायर, उसके बाद r स्क्वायर। अब ये सॉल्व करिए, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये इधर से y स्क्वायर, फिर x वाला लिखिएगा, हो जाएगा -8x/5, फिर यहाँ से -14y/5। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, हो जाएगा 16/25 और प्लस 49/25 और फिर -9 बराबर 0, हो गया ना। तो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x/5 -14y/5 और ये कितना हो गया था 65 हो जाएगा ना, हो गया प्लस 65/25 -9 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x/5 -14y/5, ये हो गया आपका 13/5 -9 बराबर 0। 5 का गुणा कर दें, ये हो गया 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर -8x -14y, ये हो जाएगा 13, 5 का गुणा कर देंगे 45 बराबर 0। तो 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर
माइनस 8x माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस का 32 ना। ये वो समीकरण है जिसकी त्रिज्या 3 है। इस वाले वृत्त को अंतः बिंदु -1, 1 पर स्पर्श करता है ना, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा LX प्लस MY प्लस n बराबर 0, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 की स्पर्शी है। एक की स्पर्शी है तो अब ऑप्शन ए है a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, al प्लस bm बराबर n स्क्वायर। हुआ था ये क्वेश्चन, हो गया था। अच्छा, इसको प्रवणता से कर लीजिए ना, a स्क्वायर l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, और फिर डी ऑप्शन है a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। शायद ये क्वेश्चन नहीं हुआ था ना। अब देखो ये सरल रेखा है, हम लोगों के पास अब स्पर्शी का कंडीशन सब पता हो गया है। बस एक चीज और पता है, निकाल करना है कि संयुग्मी स्पर्शी का समीकरण कैसे निकालेंगे ना। बस वही लास्ट में वही बचा हुआ है, बाकी सब हो गए। अब हमारे पास जो भी स्पर्शी कंडीशन है सब लगाकर चेक कर लो ना। फिर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, सरल रेखा दिया है। अगर कोई सरल रेखा इस टाइप के दीर्घवृत्त को स्पर्श करता है ना, तो कोई सरल रेखा y = mx प्लस c टाइप का अगर दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श करता है, तो फॉर्मूला क्या था, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, यह रेखा इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगा, कंडीशन ये था। और फिर यही रेखा अगर यहाँ पर अतिपरवलय हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर अगर ये परवलय हो गया फिर वही c = a/m ना, ये कंडीशन थी। बाकी सर्कल के लिए क्या था, cp बराबर r। तो जब भी होगा सर्कल के लिए cp बराबर r लगाइए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रवणता रूप में चेंज करेंगे। तो देखो a की वैल्यू तो यही रह जाएगी, b की वैल्यू b ही रह जाएगी ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से m और c की वैल्यू निकाल लें और फिर इस फार्मूले में रख देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं टीएसटी वगैरह में ना। तो सरल रेखा LX प्लस MY प्लस n बराबर 0, तो MY = क्या होगा, माइनस LX माइनस, तो y = माइनस L/m x माइनस n/m। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, अच्छा इसको हम लोग एक बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं की तुलना y = कैपिटल लिखते हैं ना, mx प्लस c से करने पर। तो करिए यहाँ से, तो कैपिटल M बराबर क्या होगा, माइनस L/m, और c बराबर क्या होगा, माइनस n/m ना। यहाँ लिखिएगा कि चूंकि रेखा एक दीर्घवृत्त लिख दो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर 1 को स्पर्श करती है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, c स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अब बाकी फार्मूले देखेंगे तो जो फार्मूले वही यहाँ भी, चाहे तो आप यहाँ कैपिटल ले सकते हैं, कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या है ये, तो माइनस एन अपान एम का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू तो यही मिल जाएगी, और एम की वैल्यू क्या है माइनस एल अपान एम का होल स्क्वायर, और बी तो ऐसे रहेगा। ये मिल गया आपको एन स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब गुणा कर दीजिए एम स्क्वायर का, तो क्या मिल जाएगा एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर एम स्क्वायर ना। अब देख लो आगे पीछे हो सकता है फिर आपका है ना। चलिए इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो करा देते हैं। कह दो अभी युद्ध में है, चलो मिटाएं। देखो शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूं ना सबका, रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सांको रेखा सांको की स्पर्शी होगी ना। अब नंबर एक वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसके लिए क्या होगा c इज इक्वल टू ए बाई एम शॉर्टकट में ना, और फिर दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, ये क्या होगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अतिपरवलय क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, ये क्या बनेगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन है। अब कहा जाए कि स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये सब सी की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से सब प्लस माइनस आएंगे यहाँ से। अगर परवलय का निकालेंगे तो सी का मान उठा के रख दीजिए, वो परवलय का समीकरण मिल जाएगा। देखो ये कंडीशन है ना, इसको 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 ये स्पर्श करेगी तब। लेकिन कहा जाए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, तो ये सी को उठा के रख दीजिए ना, यहाँ सी को निकालेंगे प्लस माइनस में आएगा, तो एम एक्स प्लस माइनस रूट में इतना मिलेगा। फिर यहाँ भी निकलेगा प्लस माइनस में, यहाँ रख देंगे तो वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट में मिल जाएगा। स्पर्श रेखा वो मिल जाएंगे। अब अगर स्पर्श बिंदु पीछे पूछे तो फिर उसको भी आप निकाल सकते हैं। वर्किंग रूल क्या था कि हम लोग इस वक्र का स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे वो, और इससे क्या कर देंगे कंपेयर, x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी, वही कहलाएगा हमारा पॉइंट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा y इज इक्वल टू 2x माइनस पी अतिपरवलय x स्क्वायर बटे 36 माइनस वाई स्क्वायर बटे 49 बराबर 1 को स्पर्श करे तो P का मान बताइए ना। अब यहां से वैल्यू आ जाएगा फिर क्या करेंगे, ये रेखा हो गई और ये क्या है अतिपरवलय को स्पर्श करता है, अतिपरवलय है तो फार्मूला क्या होगा, ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। अब यहाँ पर ऐसा कोई पदाक्षर नहीं जो इससे मिलता जुलता हो, इसलिए हम लोग तुलना किससे करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से ना। तो रेखा y इक्वल टू 2x माइनस पी, अब इसकी तुलना कर लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये ऑलरेडी प्रवणता रूप में दे दिया था ना, पता है कि आप लोग नहीं बदल पाएंगे इसलिए पहले दे दिया है। चलो m बराबर क्या मिलेगा 2 ना, जानते हैं रोज आते हैं थक गए होंगे, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू माइनस पी ना। अच्छा दीर्घवृत्त क्या दिया है,
दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 36 और वाई स्क्वायर बटे बराबर 1। अब इसकी तुलना एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ना। आप जब तो क्वेश्चन हल करते हो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो ए स्क्वायर बराबर 36 20 है ना। फिर यह तुलना ने डायरेक्ट सूत्र लिखो, उसी में रखते चलो है ना। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 36 बी स्क्वायर बराबर 49। देखो स्क्वायर था इसलिए डायरेक्ट निकाले, नहीं तो फिर ए बराबर निकालते ना। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि रेखा एक दीर्घवृत्त 2, इस यानी इसको बना लेते हैं 2 और इसको बना लिए हम लोग 1 को स्पर्श करती है। दीर्घवृत्त गड़बड़ हो गया ना, अतिपरवलय है यूनिट दी है, अतिपरवलय स्पर्श करती है, इसलिए क्या होगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी मतलब ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 36 एम स्क्वायर यानी 2 4 हो गया, और बी स्क्वायर यानी ये -49 ना। तो पी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 144, 144 माइनस 49 कितना आएगा 95 ना। तो P बराबर क्या मिला प्लस माइनस करने में 95। अच्छा हम लोग ऑप्शन ही नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं है ना। तो फिर क्या करना होगा, हम लोग उसके लिए h कामा के मानेंगे ना। तो क्वेश्चन है यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की स्पर्शी निर्देशांकों को P व Q पर काटती है, तो P व Q के मध्य बिंदु R का बिंदुपथ होगा। ऑप्शन ए है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सी है 4xy ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी है 4xy ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई ना। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग अगर समझ में आ जाए और फिर पूछ क्या रहा है बिंदुपथ ना, तो बिंदुपथ के लिए हम लोग पॉइंट क्या मानेंगे एच कामा के।
चलो इसको देख लो फिर नोट करना। तो वृत्त की स्पर्शी निर्देशांकों का मतलब x अक्ष और y अक्ष को P व Q पर काटती है। कौन? इस वृत्त की स्पर्शी निर्देशांकों मतलब x अक्ष और y अक्ष को P Q पर काटती है, तो P और Q यानी जहां कट करेगा P और Q मान लिए, अब उसका मध्य बिंदु का जो बिंदुपद है वो बताना है कि कौन सा होगा ना। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सर्कल बना लें। वैसे अगर बनाओगे तो इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा ना। चलो हाँ, तो वृत्त x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको बनाते हैं का केंद्र C 0,0 तथा त्रिज्या क्या है, त्रिज्या बराबर a हो जाएगा ना। अब इसका अगर डायग्राम बनाएंगे ऐसे तो होगा, इसका सेंटर क्या होगा 0 0, रेडियस क्या होगी a होगी ना। अब इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण पता है, नहीं पता है ना। अच्छा, स्पर्श रेखा का समीकरण भी नहीं पता है और फिर स्पर्श रेखा निकालने के लिए बिंदु भी पता होना चाहिए, बिंदु भी नहीं पता है। अगर बिंदु पता हो जाए तो हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति जब बिंदु पता नहीं है और केवल सर्कल ही दिया है, केवल और केवल सर्कल दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमेशा पैरामेट्रिक इक्वेशन मानिए, अर्थात प्राचल बिंदु। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या, x बराबर y बराबर, है ना। तो सर्कल में पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा। पॉइंट में जाएंगे तो a cos थीटा कामा a sin थीटा, है ना। पॉइंट में क्या लिखते हैं, माना वृत्त x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का बिंदु a cos थीटा a sin थीटा पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण ना। इस पर स्पर्शी का निकालिए और ध्यान दें क्या माने हो इसमें। अगर इस पूरे इक्वेशन देखो a पता है कि नहीं पता है, पता है ना। यहाँ पे देखो a पता है तो आपने माना क्या, थीटा। आपने यहाँ पे क्या माना है, थीटा। अब ये थीटा एलिमिनेट कर दो, बस आपको बिंदुपद मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, यहाँ रखिए, a cos थीटा इंटू एक्स और फिर a sin थीटा इंटू वाई बराबर a स्क्वायर, गुणा कर दीजिए तो x cos थीटा y sin थीटा बराबर a ना। अब ये जो स्पर्श रेखा है किसका, इस वृत्त का, वो अक्षों पर क्या काटता है, अक्षों कहाँ कहाँ काटता है, P और Q पर। तो स्पर्श रेखा खींचिए, तो ये खींच दें, वैसे खींचने के लिए कहीं भी खींच सकते हो ना, लेकिन जब कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में लिख लेते हैं। अब बाकी आप इधर खींचेंगे क्या होगा, केवल चिन्ह का फर्क होगा। जैसे कोई कहेगा मैं यहाँ खींचूंगा, खींच लो, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। यहाँ खींचेंगे दोनों निगेटिव आएंगे, यहाँ खींचेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलेगा। तो फिर स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे, सबसे रिजल्ट वही मिलेगा, सेम टू सेम ना। तो फिर ये पॉइंट क्या है, एक पॉइंट नाम दे दिए P, दूसरा क्या दे दिए Q। तो देखो ये स्पर्श रेखा जब ऐसे खींचा गया तो बताओ अंतःखंड काटा कि नहीं काटा। जब यहां काटा ये रेखा जब दो जो कि वृत्त की स्पर्शी है, अक्षों को P और Q पर काटा, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर जो P और Q मिल गए ना, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इसके मध्य बिंदु का बिंदुपद बताओ, इसके मध्य बिंदु का बिंदुपद नाम क्या दे दिया गया, R। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बोला है, मध्य बिंदु R नाम दिया गया है, इसी का बिंदुपद बताओ। तो बिंदुपद निकालने के लिए क्या रूल है, यच कामा के मानेंगे ये, तो जो वर्किंग रूल से हम लोग यच कामा के मान लिए। लेकिन बताओ ये जो रेखा निकला हुआ है, क्या इस रेखा की सहायता से हम इस P पॉइंट और Q पॉइंट को निकाल सकते हैं,
निकाल सकते हैं ना। एक बार क्या करिए, देखो चाहे तो अंतःखंड बदल लो, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, तो x के नीचे लिखा होगा x पे कटा अंतःखंड, और जो y के बटे में लिखा होगा वो y पे कटा अंतःखंड। अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे ना। इसको आप चाहें तो बदल लीजिए ऐसे, तो क्या मिलेगा, तो a अपान कॉस थीटा और फिर y अपान इधर डिवाइड करेंगे तो a साइन थीटा बराबर 1, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, देखो x पे कटा अंतःखंड है ना, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, a cos थीटा। तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, a अपान cos थीटा कामा 0, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, और y पे कटा अंतःखंड कितना है, यानी यहां से यहां तक, अर्थात इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा a बट्टे साइन थीटा ना। तो क्या लिखेंगे, इसलिए रेखा 2 द्वारा निर्देशांकों पर कटे बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांकों पर कटे बिंदु कौन कौन है, P का निर्देशांक कितना आ गया, a cos थीटा कामा 0 तथा Q क्या है 0 कामा a साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर P और Q का मध्य बिंदु क्या है, क्या लिखिएगा, माना P व Q के मध्य, P व Q का मध्य बिंदु R H कामा K है। और ध्यान दें H कामा K हम लोग बिंदु पद निकाल रहे हैं ना, तो H कामा K जब लास्ट में आएगा तो H के स्थान पे x, K के स्थान पे y रख देंगे, है ना। हमको क्या मिल जाएगा, P और Q के मध्य बिंदु R का बिंदु पद। अब देखो तो ये हम लोग माने हैं बिंदु पद के अकॉर्डिंग, लेकिन ये देखो ऑलरेडी यहाँ हम लोग को मिल चुका है ना, यानी ये जो हम लोग P और Q का मध्य बिंदु यहाँ माने हैं R, H कामा K माने हैं। सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम H K को रिप्लेस करेंगे x और y से, है ना। ये हम लोग माने हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर स्पर्श रेखा के द्वारा P और Q का निर्देशांक निकाल चुके हैं, तो जो मध्य बिंदु इसका आएगा वो इसके बराबर होगा। जैसे ये R क्या है, P Q का मध्य बिंदु माना गया, ये माना गया है, लेकिन हम लोग जब P Q का निकालेंगे वो भी तो मध्य बिंदु आएगा, और दोनों क्या होंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। इसका मतलब H की जगह कौन आएगा, इसका मध्य बिंदु, और K की जगह क्या आएगा, इसका आएगा। यहाँ लिखिएगा कि P व Q का मध्य बिंदु क्या निकालेंगे, अब इसको जोड़िए, इसको और इसको, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2 ना। ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस 0/2 कामा 0 प्लस a साइन थीटा बाई 2, तो क्या मिलेगा, a अपान 2 cos थीटा प्लस a अपान प्लस नहीं कोमा, फिर a बट्टे 2 साइन थीटा, हो गया। अब यहां से देखिए हम लोग ये मध्य बिंदु हम लोग निकाले हैं, लेकिन यहाँ पहले से क्या हुआ, माना गया है, अर्थात ये और ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, H कामा K। अब क्या करेंगे, तुलना कर लो। अब देखो ये क्या बन गया, क्रमित युग्म बन गया ना, दो क्रमित युग्म बराबर होंगे, पहला घटक पहले के बराबर, दूसरा घटक दूसरे के बराबर, तो क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू a अपान 2 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू a अपान 2h, इसको आप बना लो, 2 बनाए थे, इसको 3 बना लीजिए, एंड k बराबर क्या होगा, a अपान 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, इसको आप 4 बना लो। अब 3 और 4 की मदद से इसको एलिमिनेट करना है, बताओ कैसे करेंगे, थीटा हट जाना चाहिए ना, अगर वर्ग करके जोड़ दें तो गायब हो जाएगा,
अगर घटा दें तब गायब नहीं होगा ना, और गुणा भाग कर देंगे तब भी नहीं। यानी समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ दीजिए। कभी कभी क्या मान लो यहाँ सेक आ गया, यहाँ tan आ गया, तब बताओ कैसे गायब करोगे? वर्ग करके घटा देंगे, है ना, वो फिर देखने के बाद पहचान में आ जाएगा। तो इस पूरे में हम लोग केवल थीटा ही माने हैं ना, जब थीटा माने या तो इसकी वैल्यू निकल जाए या तो ये एलिमिनेट हो जाए ना, लेकिन देखो एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो क्या मिलेगा? समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़िए यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ निकाले हैं क्या? नहीं। क्या मिलेगा? ए स्क्वायर 4 एच स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा? ए स्क्वायर 4 के स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया वैल्यू 1। अब यहाँ एच के स्थान पे क्या रखेंगे? पूरा एलसीएम यहाँ भी ले लें क्या? तो हो जाएगा 4 एच स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा? ए स्क्वायर के स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर एच स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ क्या मिल गया? 4 एच स्क्वायर के स्क्वायर। इधर लिख दो, यहाँ लिख दें। इसलिए बिंदु आर का मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु आर का बिंदु पथ। अब क्या करेंगे? एच के स्थान पे एक्स, के स्थान पे वाई, यहाँ रखिए, तो ये मिल जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले इसको लिखते हैं, यहाँ क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। तो फिर इसमें से ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज मिल जाएंगे, अभी 2-3 और एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ होगा बुक में, आप लोग उसको कर लीजिएगा ना। नोट हो गया यार? लिखने में शर्माइएगा नहीं, मिटा देंगे ना तो दोबारा लिखा भी नहीं जाएगा ना। चलो सेकंड मेथड से। अब यहाँ कहा है कि वृत्त की स्पर्शी निर्देशांकों को पी क्यू पर काटता है। वृत्त की स्पर्शी, अब स्पर्शी माने क्या? सरल रेखा। तो सरल रेखा कब निकलेगा? यानी स्पर्शी के रूप में सरल रेखा कब निकलेगा? जब पॉइंट पता हो। तो पॉइंट तो पता ही नहीं है, तो निकलेगा कहाँ से? देखो, तो ये रेखा है, हमने रेखा मान लिया कि वृत्त को स्पर्श करता है, लेकिन ये रेखा आप तब निकाल पाएंगे ना जब स्पर्श बिंदु पता हो। अब स्पर्श बिंदु पता ही नहीं है, ठीक है। यानी हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु x1, y1 पर वृत्त की स्पर्शी का समीकरण, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि माना बिंदु वृत्त का स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है ना। अच्छा ये बताओ, क्या ये जरूरी है कि ये आर यही हो? यहाँ ये इधर उधर भी हो सकता है ना। यहाँ पर क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा, जैसे यहाँ पे स्पर्श बिंदु होगा कौन? हाँ, अब ये तो लेंथ पर डिपेंड करेगा ना। ये वाली लेंथ अगर ज्यादा हो गई, ये वाली कम हो गई, ये मिड पॉइंट इधर खिसक जाएगा। अगर ये वाला ज्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, तो पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। लेकिन स्पर्श बिंदु तो एक जगह रहेगा, है ना। तो माना बिंदु वृत्त का स्पर्श बिंदु है, गड़बड़ लिख दिया हूं ना। वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक का
स्पर्श बिंदु है, ऐसे लिखिए। ठीक है, जब स्पर्श बिंदु है तो अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर इस वृत्त का स्पर्शी क्या मिलेगा, x x1 y y1 बराबर a स्क्वायर। इसको अब एक बना लो, शुरू करो, डिवाइड करो इसको, तो क्या मिलेगा x अपान a स्क्वायर अपान x1, अंतःखंड बदल लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, पॉइंट निकालने में आसानी होता है ना, अंतःखंड में बदल लेंगे तो पॉइंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, जब ये पॉइंट इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है तो यह पॉइंट इसको संतुष्ट भी करेगा। और ध्यान रहे हम लोग x1 y1 माने हैं, या तो ये कट के हट जाए या तो इसकी वैल्यू आ जाए, दो में से एक हो जाए। तो ये जब इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है तो हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लिए, यानी इसका जो समीकरण है वो 1 वाला आ गया, ये है ना। अब यह इसको इसका स्पर्श बिंदु है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, तो तथा क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, दो बना लो। अगर दिए गए कंडीशन से हल करने पर x1 y1 एलिमिनेट हो गया तो बढ़िया है, अगर नहीं एलिमिनेट हुआ हम लोग x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू निकालेंगे, उठा के यहाँ रख देंगे, अब तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या करता है, रेखा एक निर्देशांकों को बिंदु P व Q पर काटता है या काटती है, इसलिए P का निर्देशांक क्या होगा, देखो यहाँ काटेगा, अब ये पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा ना, अब ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो x अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना होगा, a स्क्वायर अपान x1, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपान x1 कमा 0। अब y पे कटा अंतःखंड ये होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ना, और इतनी दूरी पर q है तो y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपान y1। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, यानी P आपको मिल गया a स्क्वायर x1 कामा 0 और Q क्या मिल गया 0 कामा a स्क्वायर y1। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि माना R, माना P व Q का मध्य बिंदु H कामा K है ना। देखो यहाँ पर x1 y1 कितना है पता नहीं, बस यहाँ इक्वल है a स्क्वायर बराबर है ना, क्या x1 y1 का बराबर होना जरूरी है, नहीं ना, अगर बराबर हो गया तो ठीक है, तो जो ये x1 y1 माने हैं यहीं पर h कामा k होगा, है ना। लेकिन अगर x1 y1 चेंज हो गया तब x1 y1 चेंज हो जाएगा, तो फिर ये पॉइंट भी ना, यानी ये लेंथ चेंज हो जाएगी, ये भी लेंथ चेंज हो जाएगी, तो जो मिड पॉइंट यहाँ मिलने वाला था अब ये इधर उधर खिसक जाएगा, स्पर्श बिंदु के आगे पीछे हो जाएंगे, दाएं बाएं, है ना। तो इसलिए h कामा k क्या होगा ना, इक्वल होगा किसके, इस P और Q के मध्य बिंदु के। तो अब यहाँ निकालेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर बटे 2x1 ना और a स्क्वायर बटे 2y1, भाग करेंगे गुणा हो जाएगा, तो तुलना कर लीजिए, तो h बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर बटे 2x1, तो x1 बराबर a स्क्वायर बटे 2h ना, एंड y1 क्या आएगा, a स्क्वायर बटे 2k। बस फर्क किसका है समझ में आ रहा है ना, वहां साइन थीटा कॉस थीटा था, बस वही अंतर है। अब देखो ये हटा क्या, नहीं हटा, खत्म नहीं, वैल्यू निकल गई है ना, लेकिन हमको बिंदुपथ चाहिए और उसमें h और k होना चाहिए, तो बताओ ये बिंदुपथ है, h और k साथ होने चाहिए, तो क्या करेंगे, जब ये कटा तो नहीं लेकिन वैल्यू मिल गई, अब ये वैल्यू कहाँ करेंगे यूज, समीकरण 2 में, है ना। तो समीकरण 2 में रखने पर मध्य बिंदु R का अभीष्ट बिंदुपथ प्राप्त होगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से a पावर 4 बटे
4h², ये कितना होगा 4k² इज इक्वल टू a² कॉमन लेके कटा दो। आए हंस रहे हैं कटाओ इसको, a² कॉमन लीजिए, कटा दीजिए और फिर कॉमन ले लो, ये मिलेगा क्या ऐसे 1/h² 1/k² बराबर 1 ना। अभी कितना आ जाएगा एलसीएम, वही h² प्लस k² बट्टे h² k² 1। अब फिर गुणा कर दीजिए, 4h² k² बराबर a² h² प्लस k²। अब क्या करना है, h के स्थान पे x और k के स्थान पे y रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 4x² y² a² x² प्लस y² ना। अब पैरामीटर मानने की जरूरत नहीं है, कुल मिला करके चाहे जैसे हल करो वैल्यू आएगी, है ना। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा वैसे शर्त का पालन करते जाइए ना, नोट कर लो।